और मेरे को कई बार एक बात याद आती है कि मान सिंह बाबूजी ने कहा था कि फर्रुखनगर में लोग तो बहुत है मेहनती, लेकिन मेहनताना नहीं मिलता। भाई अब तो आप लोगों के मेहनताने में कोई कमी नहीं है पिछले कई साल। कभी भी फर्रुखनगर क्षेत्र की कोई भी समस्या हो, मनीष आपके कंधे से कंधा मिला के सदैव खड़ा रहेगा। इसकी गारंटी और इसकी जमानत मैं दे रहा हूँ आप लोगों को। तो मेरे साथ लगे हुए हैं बड़े बुजुर्ग और युवा साथी हो। आप लोग कहते हो कि भाई पसीना आ जाता है काम करते करते, मैं कहता हूँ कि अगर मेरे रक्त की भी जरूरत पड़ी तो मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष बना तो मेरा सौभाग्य है कि जितनी भी मेरी टीम के कार्यकर्ता थे, जो साथी थे, जिन्होंने मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया, उसमें मनीष, अभी एक पार्षद हमारे और खड़े हुए सचिन, मनीष उल्लावाजी भी यहाँ पे बैठे हुए अभी मैंने देखा था। ये मेरी कोर टीम के सदस्य होते थे। मैंने कभी भी दिन रात सुबह शाम कोई भी काम इनके जिम्मे लगाया तो इन्होंने मना नहीं किया। और मेरे से सौभाग्यशाली कार्यकर्ता इस गुड़गांव में शायद ही कोई होगा। मैं पूरे हरियाणा में सबसे कम उम्र का जिला अध्यक्ष बना। ये तस्वीरें गुरुग्राम की गुरु कमल की हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सर्वप्रिय त्यागी को धन्यवाद देने उनके टीम के महामंत्री मनीष सैदपुर पहुंचे हैं। सैकड़ों की भीड़ आप देख सकते हैं और तमाम चेहरे पर खुशी है और कहीं ना कहीं धन्यवाद मुद्रा के रूप में तमाम लोग हैं। फर्रुखनगर नगर पालिका के चेयरमैन भी हैं, कई पार्षद हैं और तमाम इलाके की सरदारी है। हमारे साथ मनीष सैदपुर हैं, इनसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत बधाई आपको। जी धन्यवाद सुशील भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपके दर्शकों का भी और ख़ास तौर पे आपका भी, क्योंकि आपने मेरा हमेशा सहयोग किया है। जहाँ भी युवाओं की और सबकी आवाज़, जनता जनार्दन की आवाज़ उठाने की बात आई तो सुशील भाई आपका बहुत सहयोग रहा। आपका मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ। मनीष जी, कई बार हमने आपसे का इंटरव्यू किया है कई मौक़ों पर, लेकिन आज जब वहाँ आप बोल रहे थे मैं वो देख रहा था, बड़े भावुक अंदाज था और जिलाध्यक्ष भी काफ़ी भावुक थे आपके प्रति। जो उन्होंने उदाहरण दिया, मैं दर्शकों को सुनवा भी रहा हूँ, वो दर्शक सुने हैं। आप इस भावुक पल पे क्या कहोगे? सुशील भाई, ये जो पल है ये बड़ा ही खुशी का पल है, क्योंकि मैंने 2-2.5 साल पहले चुनाव भी लड़ा था। जब किसी परिवार में खुशी आती है तो उस समय मैं, जिस दिन मेरा स्वागत समारोह, मेरी लिस्ट जिस दिन डिक्लेयर हुई तो मैं उत्तराखंड था। जब मैं उत्तराखंड से अपने घर पहुंचा तो तमाम आसपास की सरदारी वहाँ पहुंच रही थी। और कुछ फ़ोटो भी मैं आपको दूंगा, आप देखना, जो मेरी माताएँ हैं। मेरी दादी आज से 1 साल पहले एक्सपायर हो गई थी। उनको मैं समय समय पे याद करता हूँ कि जब भी कोई खुशी का अवसर आता है तो मैं हमेशा उनको याद करता हूँ। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो जो मेरी बुज़ुर्ग माताएं थी मेरे गांव की, तो उन्होंने मेरे को जिस तरीके से गले लगाया तो उनकी आंखें नम थी उस समय। बहुत ज़्यादा उनके मन में खुशी थी और कहीं ना कहीं मेरी दादी को याद भी कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने हमें हमेशा सही मार्गदर्शन देने का काम किया था। कि बेटा, मैं बार बार एक बात कहता हूँ, वो हमेशा कहती थी कि भाई कभी भी किसी का गलत मत करना। हो सकता है तुम्हारे साथ गलत हो, परंतु परमात्मा देखता है, एक दिन अच्छा समय ज़रूर आएगा। तो आज उनके आशीर्वाद से और परमात्मा के आशीर्वाद से, आप सभी के सहयोग से, मैं खासतौर पे जिलाध्यक्ष जी का धन्यवाद, माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे घर में खुशी लाने का एक अवसर दिया, जिसपे मैं कहता हूँ खुशी के आंसू उस समय भी देखने को मिले थे। तो आज भावुकता का कारण अध्यक्ष जी मेरे परिवार से भली भांति वाकिफ़ है, तो उनको भी इस बात की खुशी, और मैंने 24 घंटे उनके लिए समर्पित रहा हूँ। तो उन्होंने हमेशा एक खुशी देने का अवसर जो आज उनको मिला, तो इसलिए वो भावुक थे और मेरे मन में भी कहीं ना कहीं इस बात की खुशी थी। तो ये भावुकता का पल है, अपनी दादी को भी याद करते हुए और अपने परिवार में जो मैं खुशी लेके आया, क्योंकि कहीं ना कहीं जब चुनाव व्यक्ति हारता है तो बड़ा दुख का समय होता है। मैंने वो समय बहुत नज़दीकी से देखा है जब मैं चुनाव हारा था। तो उसके बाद अब जब खुशी का अवसर आया तो वो पल याद आते हैं और आज के पल भी याद आते हैं, परंतु परमात्मा ने अच्छा दिया, बहुत अच्छा दिया। आज खुशी है इस बात की। श्रेय किसको देते हो? चूँकि 1 दर्जन से ज़्यादा लोग इस कतार में थे और आपको ये सौभाग्य मिला, जिले का महामंत्री हो आप, श्रेय किसको देते हो? सुशील भाई, श्रेय परमात्मा को जाता है सबसे पहले तो, और मैं कहता हूँ जिनको टीम चलानी होती है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय जिलाध्यक्ष जी, खासतौर पे अगर जिले की टीम की मैं बात करूँ तो जिलाध्यक्ष को टीम चलानी होती है। उन्होंने जो विश्वास मेरे पे जताया है कि भाई एक महामंत्री के रूप में, क्योंकि मैं कहता हूँ अध्यक्ष की राइट और लेफ्ट भुजा होती है महामंत्री, और
अपनी भुजा अगर व्यक्ति कोई जोड़ता है तो वो मजबूत भुजा जोड़ना चाहेगा। तो सबसे ज़्यादा मैं श्रेय अध्यक्ष जी को देता हूँ, परमात्मा को देता हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया अध्यक्ष जी ने, और इतनी बड़ी अहम जिम्मेदारी जो मुझे दी है, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ। और जो श्रेय की बात करी आपने, श्रेय के साथ साथ उनको विश्वास भी दिलाता हूँ कि मैं अपनी जिम्मेदारी पे जो ईमानदारी और निष्ठा के रूप में, मैंने उनके साथ युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष में काम किया है। सुशील भाई, जब व्यक्ति कोई 3-4 साल काम कर लेता है तो उसके बाद आदमी उसके ऊपर विश्वास करता है, तो कुछ ना कुछ काम किया होगा तभी विश्वास करता है। और मैंने अध्यक्ष जी को शुरू से ही, मैं अभी अपने संबोधन में भी कह रहा था कि जब मैं अध्यक्ष जी से पहली बार मिला था तो मेरे को उनके विचारों के साथ मेरा और उनके विचार मिल गए थे। तो मैंने उसी समय कहा था कि भाई, जिम्मेदारी हो सकता है उतार चढ़ाव रहे, परंतु मैं आपके साथ ताउमर रहूँगा। तो वो उसी रिश्ते को मैं निभाते हुए आ रहा हूँ। ये ग्रांड वेलकम, ग्रांड थैंक यू का ये प्लान किसका था? ये तो आज आपने ना, मैं भी तक कई देखा है, लेकिन महामंत्री इस तरह से आकर कुनबे के साथ आकर, गांव गुहांड के साथ आकर इस तरह का ग्रैंड थैंक यू करे, ये क्या था? सुशील भाई, मेरा जो परिवार है उन्होंने सबने अध्यक्ष जी के साथ एक पारिवारिक हमारा संबंध हो चुका है। उन्होंने अध्यक्ष जी को बहुत करीब से देखा है, तो उनका मन तो ये था कि मैंने बोला भी था अध्यक्ष जी को कि भाई वहाँ आओ, हम आपका एक बार धन्यवाद करना चाहते हैं। तो अभी कार्यक्रम निरंतर ऊपर नीचे आ रहे हैं। पौधारोपण का कार्यक्रम अभी हमारा चल रहा है, फिर शिवरात्रि के जो कार्यक्रम है, नल्लड़ यात्रा है, तो लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। तो इसको लेकर अध्यक्ष जी व्यस्त थे, उस दिन उत्तराखंड से आए तब भी थकान थी उनको। तो इसलिए क्या है कि थोड़ा सा मेरे को, मेरे परिवार के मन में थी, जो मेरे युवा साथी, जो आज आपने जोश और उत्साह देखा, ये युवा साथियों के मन में थी कि हम अध्यक्ष जी को मिले, एक बार हम भी अपनी तरफ से धन्यवाद करें। तो ये जोश और उत्साह जो था, जो मेरे बड़े बुजुर्गों के मन में एक भावना थी कि हम अध्यक्ष जी का धन्यवाद करें, आज वही हम अपने प्रकट करने के लिए आए थे। फर्रुखनगर के चेयरमैन भी आपके उसमें थे, कई पार्षद भी थे। फर्रुखनगर नगर पालिका के चेयरमैन बीरबल सैनी जी थे, मंडल अध्यक्ष भी थे, हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष भी थे वो चाचा दौलत राम जी, वो भी थे। उसके साथ साथ फर्रुखनगर के दोनों मनोनीत पार्षद जो अभी चुन के आए हैं, नीरज सैनी भाई भी और रामवीर यादव जी भी, दोनों यहाँ पहुँचे थे। एक फर्रुखनगर से और पार्षद है वो भी पहुँचे, और हमारे तमाम आसपास के गाँव के सरदारी, जो सरपंच मेंबर हमारे, ये अपने लंबड़दार साहब, कई गाँवों के आए हुए थे, सभी यहाँ आए हुए थे। क्योंकि मेरा प्यार हमेशा सब लोगों के साथ, और मैं 24 घंटे, मैं कहता हूँ, मैंने अब पीछे भी आप एक न्यूज़ में भी चल रहा था मेरा संबोधन बार बार, और काफ़ी स्टोरियाँ भी लगी हुई है उस संबोधन की। मैंने कहा था कि जो मेरे साथ लगे हुए हैं, चाहे बड़े बुजुर्ग और युवा साथी हो, आप लोग कहते हो कि भाई पसीना आ जाता है काम करते करते, मैं कहता हूँ कि अगर मेरे रक्त की भी ज़रूरत पड़ी तो मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। मैं इस समय समय पे कहते रहता हूँ। तो इनको विश्वास भी है इस बात का कि भाई चुनाव हुए 2-2.5 साल हो गए सुशील भाई, 2.5 साल से ऊपर हो गए, परंतु मैं उसी रफ्तार से, कहीं ना कहीं मेरी रफ्तार बढ़ी है, धीमी नहीं हुई है। अगर चुनाव हारने के बाद में मैंने और रफ्तार को तेज़ किया है, और अपनी जनता के बीच, अपने परिवार के बीच मैं, अब आपसे चर्चा हो ही रही है तो बता देता हूँ, मैं चुनाव लड़ते हुए मैंने वादा किया था कि चुनाव हार जीत परिणाम परमात्मा के हाथ में, परंतु ये बेटा, ये भाई एक आपके साथ इसी प्रकार से रिश्ता बना रहे हैं। जो मैं माताएं हैं, आप कभी मेरे वहाँ जाओगे, उनसे मिलोगे, तो मैं एक बात उनको हमेशा कहता हूँ, कहीं भी मिलती है रास्ते में, कहीं कार्यक्रम में भी अगर माताएं इकट्ठी है कोई कार्यक्रम, तो मैं उनको कहता हूँ कि मनीष उनका बेटा है, चाहे उनके एक बेटा हो तो 2 मान लेना, 2 हो तो 3 मान लेना, मनीष को अपना बेटा मानना, और जहाँ बेटे की ज़रूरत होती है उस जगह याद कर लेना, ये खड़ा भी रहेगा। संगठन का भी बेटा, संगठन ने जिम्मेदारी दे दी, अब आपकी बारी है, आप भी सुशील भाई, मैं आपको और मीडिया के माध्यम से जो आपके दर्शक है उनको भी, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को भी, माननीय संगठन मंत्री जी को, माननीय हमारे जिले के प्रभारी जी को भी, प्रदेश प्रभारी जी को भी, माननीय जिला अध्यक्ष जी को भी, और हमारे यहाँ से मंत्री है राव नरवीर सिंह जी, विधायक है मुकेश शर्मा जी, मैं सभी को, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है, मेरे साथ पूर्व में जिनके साथ मैंने काम किया, पूर्व में हमारी जिला अध्यक्ष रही है बहन गार्गी कक्कड़ जी भी, क्योंकि उस समय हमने युवा मोर्चा में काम किया था तो वो जिला अध्यक्ष थी। तो उस समय से लेके मैं सभी को, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व, मैंने तेजपाल तंवर जी से काम करना स्टार्ट किया था संगठन के साथ, उस समय से तेजपाल तंवर जी, भूपेंद्र चौहान जी, गार्गी बहन जी, कमल जी, उसके बाद सर्वप्रिय त्यागी जी, सभी के साथ मेरे को काम करने का अवसर मिला, कभी प्रदेश में तो कभी जिले में। तो मैंने सभी के साथ काम किया। आज सभी का, उनका शीर्ष नेतृत्व का आभार करता हूँ, व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जो मुझ पे विश्वास जताया था, हमेशा मुझे कोई ना कोई काम या संगठन में जिम्मेदारी देने का काम किया था, तो उनके आशीर्वाद से, उनके सहयोग से, उनके मार्गदर्शन से आज मुझे ये जिम्मेदारी मिली है सुशील भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी धन्यवाद सुशील भाई, आपका बहुत बहुत। निश्चित तौर पर नई जिम्मेदारी मिल गई है, अब देखना है कि इस जिम्मेदारी को
किस तरह से निर्वहन करते हैं और लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।